हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता आचार्य वागीश जी उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। तो अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे पूज्य आचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पूज्य आचार्य डॉक्टर वागीश जी मंच पर आए और अपने ज्ञान की अमृत गंगा से हम सभी को निहाल करें। एवं श्रीमती प्रेमा कंवर जी और हमारे युगाचार्य श्री पवन आर्य जी, और हमारे समाज की संरक्षिका जिनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहता है, पूज्य माता शांति नागर जी। ठीक, आइए। आपको प्रतिदिन सुनते हैं ये। प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। आर्य समाज नाइकी मंडी आगरा के संरक्षक महानुभाव, हमारी आदरणीय शांति नागर जी, जिनकी मधुर, हृदयग्राही और प्रभावशाली कविताएं मैंने अपनी किशोर अवस्था से सुनी हैं और बहुत बार उनकी कविताओं के अंशों को अपने व्याख्यानों का हिस्सा भी बनाया है। सम्मानित श्री युधिष्ठिर जी आर्य, माननीय श्री भारत भूषण जी सामा, सुशील जी हसीजा, शायद सभी संरक्षक उपस्थित ना भी हो सके हों। पिछली बार मैं आया था और मैंने सोचा था कि माननीय शांति नागर जी के दर्शन होंगे, पर पिछली बार वो आ नहीं सकी थी। आज बहुत बहुत वर्षों बाद, मैं अनुमान करता हूँ लगभग 30-40 वर्षों बाद मैं उन्हें मिल पा रहा हूँ। आर्य समाज के प्रधान सम्मानित श्री मनोज खुराना जी, महामंत्री श्री अनुज आर्य जी, कोषाध्यक्ष श्री विकास आर्य जी, उनके पूज्य पिताजी ने इस आर्य समाज में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस आर्य समाज की उन्नति में व्यय किया और पूरे आगरा में आर्य समाज को प्रतिष्ठित करने में उनका घोर परिश्रम रहा है।
उप प्रधान श्री उमेश पाठक जी और श्री राजेंद्र मल्होत्रा जी, उप मंत्री श्री राजीव खुराना जी, प्रचार मंत्री श्री राजकुमार जी खन्ना और श्री सुमित गुप्ता जी, पुस्तकाध्यक्ष श्री प्रभात जी माहेश्वरी और आर्य समाज के लेखा जोखा की व्यवस्था संभालने वाले श्री आदित्य जी माहेश्वरी, आर्य समाज की महिला शाखा की प्रधान माननीय मिथिलेश जी दुबे, महामंत्री श्रीमती तारा रानी जी आहूजा, मंत्री कोषाध्यक्ष श्रीमती मालती अरोरा जी, प्रचार मंत्री श्रीमती शशिकला जी। पदाधिकारियों की बहुत लंबी सूची है, शायद कुछ छूट भी गए हों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक सुंदर टीम है जो आपस में समन्वय बनाते हुए आर्य समाज की गतिविधियों का संचालन कर रही है। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धेय सन्यासी वृंद, विद्वज्जन और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे श्री अश्विनी जी दुबे, जिनके मधुर गीतों को हम और आप सब सुन रहे थे और आनंदित हो रहे थे, श्री अंकित उपाध्याय, और दूर दूर से यहाँ पर पधारे हुए सभी विचारशील सज्जनों, आप सब आगरा के प्रतिष्ठित महानुभाव हैं। मेरी दृष्टि जा रही है सम्माननीय डॉक्टर विद्यासागर जी गुप्त भी पधारे हैं, इस आयु में भी कष्ट उठाकर इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सब महानुभावों का अभिनंदन। महाभारत के समय में जितने भी लोगों ने युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा लिया या युद्ध को रोकने की कोशिश की, उनमें एक एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का धुरंधर व्यक्तित्व है। सबके तो नाम भी महाभारत में नहीं लिखे जा सके। एक छोटा सैनिक भी तो शामिल था ना, पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से लड़ रहा, प्राण दे दिए। जिनके नाम हमारी स्मृति में हैं, उनमें से हम किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाते। भीष्म पितामह जैसे आदित्य ब्रह्मचारी, द्रोणाचार्य जैसे गुरु धनुर्विद्या के मर्मज्ञ और उसके प्रशिक्षक, कर्ण जैसे धनुर्धर और दानवीर, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, धर्मराज कहे जाने वाले, अर्जुन जैसा योद्धा और धनुर्धारी, धनुर्विद्या का ज्ञाता, भीम जैसा बलशाली, आप किसका जन्मदिन मनाते हैं? किसी का भी नहीं। यद्यपि इनमें से हर एक वंदनीय है, प्रशंसनीय है, अपने गुण के कारण, अपनी कला के कारण, लेकिन इतना वंदनीय नहीं है कि भारतीय जनमानस उसे इतनी श्रद्धा से अपने मन में स्थिर रखे और उसका प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाए। ये तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों को श्रद्धा से याद नहीं रखता जो बहुत धनवान थे, ये बहुत बलवान थे, बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए थे, बड़े विद्वान थे। अगर आप धनवान हैं तो अपने लिए हैं, आपने अपने धन को अर्जित किया और अपने सुख उपभोग में खर्च किया, इससे दूसरों को क्या। अगर आप ऊंचे पद पर बैठे
तो आपने उस अधिकार का सुख प्राप्त किया। इसके लिए जनता आपको क्यों याद रखे? आप विद्वान थे, आपने ज्ञान का आनंद पाया, इसलिए आप आदरणीय नहीं होंगे। जनता तो उसे याद रखती है जिसने जो भी ऐश्वर्य उसके पास था, छोटा या बड़ा, कम या अधिक, विद्या का, ज्ञान का, बल का, शक्ति का, अधिकार का, धन का, उसका दूसरों के हित के लिए, लोक हित में, देश हित में कितना प्रयोग किया। महाभारत के युद्ध में जितने भी योद्धा हैं, कौरवों की ओर से, पांडवों की ओर से, वो सब किसी न किसी निहित स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। उनका युद्ध लड़ने का कोई न कोई निजी प्रयोजन है। दुर्योधन किस लिए लड़ रहा है? अपने अहंकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। वो पूरा राज्य चाहता है, अपना भी और जुए में जीता हुआ भी, और 5 गांव भी देने को तैयार नहीं। ये उसका अहंकार है। दे देता तो क्या क्या नुकसान था उसका? हस्तिनापुर तो था ही, जिस पर तुम अपना पैतृक हक बताते हो, वो तो तुम्हें दे दिया पांडवों ने। जो उन्होंने अपने बाहुबल से साम्राज्य निर्मित किया था इंद्रप्रस्थ का, वो जुए में जीत लिया, वो भी तुम्हारा। उसके बाद तुम 5 गांव भी देने को तैयार नहीं। ये दुरभिमान और स्वार्थ की नीचतम पराकाष्ठा, इस वजह से दुर्योधन लड़ रहा है। कर्ण क्यों लड़ रहा है? कर्ण को महाभारत युद्ध में दुर्योधन की जीत हो, हार हो, उसे तो कुछ नहीं मिलना। उसे तो दुर्योधन ने अपने साम्राज्य के एक छोटे से हिस्से, अंग देश का राजा बना दिया। वो तो रहेगा, अब भी है, युद्ध से पहले भी है, युद्ध के बाद भी रहेगा। वो क्यों लड़ रहा है? वो केवल अर्जुन से उसकी शत्रुता है, प्रतिद्वंद्विता है, उसे अर्जुन को पराजित करना है, और दूसरे दुर्योधन से उसे दोस्ती है, दोस्ती निभानी है। द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं? तटस्थ हो जाना चाहिए। मैंने दोनों को शिक्षित किया है, दोनों मेरे पुत्रवत हैं, शिष्य हैं, मैं किसी की भी ओर से नहीं लड़ूंगा। भीष्म पितामह क्यों लड़ रहे हैं? कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने न जाने क्या एक सनक अपने दिमाग में बिठा रखी है कि मैं तो राज सिंहासन के प्रति कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। आपने बाहुबली फिल्म देखी है? जैसा उसमें कटप्पा का रोल है, वैसा भीष्म पितामह निभा रहे हैं। किस लिए? राज सिंहासन किस लिए होता है? राज सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसे आप राजा कहते थे, अब प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष कुछ भी कहते हो, किस लिए होता है? प्रजा का अनुपालन करने के लिए होता है। राजा रंजनाथ, राजा को राजा इसलिए कहते थे क्योंकि वो प्रजा का रंजन करेगा, ये उसका व्रत है। अगर ये वो नहीं कर रहा तो आपका राज सिंहासन तो एक जड़ वस्तु है, उसके साथ आपको बंधे होना चाहिए, या न्याय के साथ, धर्म के साथ, सच्चाई के साथ। पता नहीं कैसी वो भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति चाहता तो महाभारत युद्ध रुक सकता था। भीष्म चाहते, रुक जाता। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र चाहते, रुक जाता। कर्ण चाहता तो भी रुक जाता, द्रोणाचार्य चाहते तो भी रुक जाता। द्रोणाचार्य कहते मैं नहीं लड़ूंगा, या मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। जीवन में जब आप निर्णय करने जा रहे हो तो निर्णय करने की प्रक्रिया के केंद्र में क्या होना चाहिए? जब भी आप निर्णय करें, आपका निर्णय सही हो, ये आप चाहते हैं। आपके निर्णय के बाद आप जो भी एक्शन लेंगे उसके परिणाम मंगलमय हो, ये आप चाहते हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में क्या होना चाहिए, जिसको सेंटर में रखकर आप निर्णय लेंगे, वो तत्व क्या है? सारे निर्णय गलत हो जाएंगे अगर वो चीज भुला दी गई। मैं इस पर बात करूंगा आगे।
पर इनमें से कोई भी चाहता तो युद्ध रुक सकता था। किसी ने जरा सा भी प्रयास नहीं किया। प्रयास किसने किया? युद्ध रोकने के लिए भरपूर प्रयास किसने किया? दूसरे, एक योगेश्वर श्री कृष्ण थे और दूसरे थे विदुर। धृतराष्ट्र विदुर पर श्रद्धा रखते थे, उनके भाई होते थे। जब भी धृतराष्ट्र किसी चिंता में, तनाव में होते थे, परेशानी में, पशुपेश में होते थे, तो विदुर को बुलवा लेते थे, मुझे समझाओ। और जिस तरह से महर्षि वेदव्यास ने योगेश्वर श्री कृष्ण के उपदेशों को महाभारत में बड़े सम्मान के साथ स्थान दिया है। गीता श्री कृष्ण के वाक्य नहीं है, विचार हैं। विचार श्री कृष्ण के हैं, शब्दावली वेदव्यास जी की है। जब आप आमने सामने बातचीत करते हैं तो कविता में नहीं करते हैं, वाक्य ही तो बोलते हैं आपस में। कविता करके आप गीत गाते हुए बातचीत करते हो क्या? ऐसे तो होता ही नहीं है। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, अपना संदेह प्रकट किया और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, तो वो विचार हैं उनके। और गीता अनुष्टुप छंद में है, काव्य है वो, तो वो महाभारत का एक हिस्सा है, शांति पर्व का। तो शब्द वेदव्यास जी के, विचार श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण जी के विचारों को महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में बहुत सम्मान के साथ लिपिबद्ध किया और वो एक अलग ग्रंथ गीता के रूप में भी आपके हाथों में उपलब्ध है। ठीक इसी तरह से विदुर के विचारों को भी वेदव्यास जी ने महाभारत में स्थान दिया है और एक अलग पुस्तक विदुर नीति के रूप में भी उपलब्ध होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रत्येक मनुष्य को जिन जिन ग्रंथों का, पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए उसकी एक सूची दी है कि ये पुस्तकें अवश्य पढ़ना। और उन पुस्तकों में विदुर नीति का उल्लेख ऋषि दयानंद ने किया है। पढ़िए, विदुर नीति लेकर पढ़िए, आपको आज के संघर्षों में रास्ता मिल जाएगा। जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, जिनकी समझ विकसित हो गई है, उन्हें पढ़ने को देना। हिंदी में व्याख्या उपलब्ध है। पहले से ज्यादा बुद्धिमान और प्रगतिशील हो जाएंगे। तो विदुर को युधिष्ठिर धृतराष्ट्र बुलवा लेते थे और उनसे सलाह करते थे। तो पूरी विदुर नीति में जो भी उपदेश है धृतराष्ट्र को संबोधित करके है और उसका मुख्य प्रतिपाद्य कथ्य यही है जो विदुर कहना चाहते हैं कि पांडवों को आप अपने पुत्र की तरह मानिए। आपके 100 बेटे हैं, पर 5 पांडव आपके 100 बेटे और आपकी सेना से ज्यादा शक्तिशाली हैं, ज्यादा बुद्धिमान हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो धर्मपथ पर हैं। इसलिए पांडवों को यदि आप अपने साथ मिला लेंगे, उनको पुत्र के समान स्नेह देंगे, भले राज्य दुर्योधन को दे दो, उनको कुछ और अधिकार दे दो, अर्जुन को सेनापति बना दो, भीम को कुछ और अधिकार दे दो, सब संतुष्ट हो जाएंगे और आप 105 मिलकर के पूरी पृथ्वी के अधिष्ठाता होंगे। विदुर ने बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे। वो मोह इतना प्रबल था कि अपने अधर्मात्मा पुत्र के साथ वो तन मन और सारी चेष्टाओं से वो उसके साथ जुड़े रहे। धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध रुक सकता था। योगेश्वर श्री कृष्ण जब समझाने के लिए दुर्योधन के पास गए, योद्धा जुड़ेंगे और महाविनाश होगा। दुर्योधन ने सब कुछ समझाने के बाद और इतनी बड़ी शर्त कि सिर्फ 5 गांव दे दो तो भी पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, आखिर में टका सा जवाब दे दिया, सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। श्री कृष्ण बहुत निराश हुए। विदुर की तरह उन्होंने भी धृतराष्ट्र को समझाया, क्या कर रहे हो, राज्य अभी भी आपका है, जब तक आप जीवित हैं दुर्योधन का राज्य कैसे हो गया, राजकुमार है, आप सारे शासन तंत्र अपने हाथ में ले लीजिए। ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप दुर्योधन से दूसरे नंबर का जो बेटा है उसको अगला राजा, भविष्य का राजा घोषित कर दीजिए, तब तक आप राज सिंहासन संभालिए।
धृतराष्ट्र ने कहा हाँ ठीक कहते हैं, ऐसा है वैसा है, लोग हैं करने वाली बात करके श्री कृष्ण निराश होकर चले आए। भीष्म को समझाया, क्या कर रहे हैं आप पितामह हैं। आपका उद्देश्य जड़ राज सिंहासन नहीं, राज्य की प्रजा होनी चाहिए। प्रजा का पालन कौन करने में समर्थ है। ध्यान दीजिए, भारतीय परंपरा में राज्य राजा का नहीं होता, प्रजा का होता है। दुर्भाग्य था, वैदिक सभ्यता और वैदिक राज्य व्यवस्था के पतन का दौर है वो। पतन का दौर उस समय से शुरू हुआ, हम मानते हैं, जब से राजा का बेटा राजा होने लगा। जन्म से कोई एक सुंदर राज्य व्यवस्था है, समाज व्यवस्था कौन सी है? आप उस राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था को अच्छा कहेंगे, कहना चाहिए, जिसमें जन्म से जो कुछ मिला उसे आप पिछले कर्म फल से जोड़िए। जन्म के समय जो मिल गया, शरीर कैसा मिल गया, माता पिता कैसे मिल गए, इसके बाद उसके कर्म, उसके पुरुषार्थ पर आधारित होना चाहिए जीवन। भाग्य यानी पिछला कर्म, उसकी भूमिका समाज में और व्यक्ति के जीवन में कम से कम होती जानी चाहिए। उसको एक सुंदर व्यवस्था कहेंगे। उदाहरण लीजिए, आगरा से दिल्ली जाते हुए, चंडीगढ़ जाते हुए और कहीं भी देश की सड़कों पर जाते हुए अगर सड़क एक्सीडेंट हो जाए तो मृत्यु होनी चाहिए कि नहीं? एक्सीडेंट, गंभीर एक्सीडेंट हो गया तो वो जो मृत्यु होगी वो भाग्य पर निर्भर होनी चाहिए या व्यवस्था पर? बताइए, आपके देश में क्या माना जाता है? एक्सीडेंट में डेथ हो गई, भाग्य था। भाग्य पर आपने छोड़ा हुआ है एक मरते हुए आदमी को। एक्सीडेंट में 90% लोगों को जो मर जाते हैं उनको इतनी गंभीर चोट नहीं होती है कि वो चोट की वजह से मरते। लंबे समय तक कोई मेडिकल एड नहीं मिली, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने वाला, कोई सहायता नहीं मिली कि खून भी रोक देता। खून बहने से मर जाते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए, उतनी देर खून बहता रहा, उस वजह से मृत्यु होती है। क्या ये व्यवस्था नहीं की जा सकती कि हर 10 किलोमीटर पर एक मेडिकल वैन हो? आते जाते लोग भी रास्ते में तबीयत खराब हो जाए वहाँ रुकें, चिकित्सा ले लें। पास में जो गांव है वो भी वहाँ चिकित्सा ले लें। मेडिकल वैन में डॉक्टर बैठा है, कंपाउंडर बैठा है, चिकित्सा हो रही है और सूचना मिली कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है, 10 किलोमीटर के दायरे में आप जाइए, वहाँ पर सहायता कीजिए। तो क्या मृत्यु दर कम नहीं होगी? आपके देश का एक मूर्खतापूर्ण व्यवस्था का उपक्रम लोगों की जान ले रहा था। हॉस्पिटल पर आदमी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है, तड़फ रहा है, आप जा रहे हैं कार में, मोटरसाइकिल पर, क्यों नहीं रुकते? क्योंकि आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो पुलिस आपसे ही पूछताछ करती थी, और मर गया तो तुम नहीं मारा। लो, ऐसा नहीं है कि इस देश के लोग राक्षस हैं, अमानुष हैं, निष्करुण हैं, बेरहम हैं कि मरते हुए आदमी को सबके दिल में पीड़ा उठती है, लेकिन कैसे करें? व्यवस्था आड़े आती है। प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटेन के राजकुमार, उनकी पत्नी थी लेडी डायना, तलाक हो गया। उसके बाद वो फ्रांस घूमने गई थी, अपने एक पुरुष मित्र के साथ कार में बैठी जा रही थी। एक्सीडेंट हो गया, 200 किलोमीटर की स्पीड से कार जा रही थी, एक टनल आई, तीखा टर्न था, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, बैलेंस बिगड़ गया और दोनों की डेथ हो गई, डायना और उसके मित्र। बाद में वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें उन सारी कारों के नंबर नोट हो गए जो वहाँ से गुजरी थी। उन सब पर फाइन हुआ कि तुम रुके क्यों नहीं, ये वहाँ का कानून है, आप रुके कैसे नहीं, तुम मनुष्य हो, रुके क्यों नहीं? उन सबको जुर्माना हुआ, सबको सजा हुई। अब भारत सरकार ने इस कानून में बदलाव लाया है कि अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा दें तो आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, अगर मैं सही हूं तो व्यवस्था बदलिए, भाग्य पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भाग्य तो आ जाता है बीच में जब परिस्थितियां ऐसी हैं।
आपके देश में हेलीकॉप्टर किस काम आते हैं बताइए? हेलीकॉप्टर कभी आप बैठे हैं हेलीकॉप्टर में? वैष्णो देवी गए हो तो बैठे होंगे, हेलीकॉप्टर से कुछ लोग चले जाते हैं वहाँ। तो हेलीकॉप्टर किस उपयोग में आता है आपके देश में? जब कहीं बाढ़ आती है तो नेता लोग बैठ के उसमें बाढ़ का नज़ारा देखने जाते हैं, या चुनाव आता है तो रैलियां करने के लिए जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं तो हेलीकॉप्टर में बैठ के जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर का सही उपयोग नहीं है। अमेरिका में कहीं वीरान इलाके में, सड़क पर, जंगल में कोई ऐसे ही घूमने गया हुआ है और फंस गया, कोई बीमार पड़ गया है या एक्सीडेंट हो गया है, तुरंत, अब तो मोबाइल आ गए, वरना 50 कदम की दूरी पर हर जगह हर खंबे पर मोबाइल थे। 25 पैसे का सिक्का डालो, 25 सेंट सिक्का डालिए और फ़ोन लगाइए। 7 मिनट, वहाँ नियम है 7 मिनट में पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस, और अगर ज़रूरत है आग वाग लग गई है तो फायर ब्रिगेड, कोई आदमी ऊंचाई पर फंसा हुआ है, फायर ब्रिगेड 7 मिनट में आ जानी चाहिए। अगर 7 मिनट में नहीं पहुंची तो उन सब पर जुर्माना होगा। उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जिस समय फोन आया था उस समय से गिनती शुरू हो जाती है। 7 मिनट में क्यों नहीं पहुंचे? ट्रैफिक का बहाना नहीं चलता, क्योंकि सारे ट्रैफिक हटा करके उनको जगह दी जाती है। तो अगर वहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में देर लगेगी सड़क मार्ग से, तो हेलीकॉप्टर वहाँ पर एम्बुलेंस की तरह काम आते हैं। हेलीकॉप्टर पहुँचता है और उस मरणासन्न आदमी को उठा करके हॉस्पिटल में पहुँचा दिया जाता है, या वहीं पर डॉक्टर आता है फर्स्ट एड लेकर के। उन्होंने अपनी सड़क एक्सीडेंट पर होने वाली मृत्यु दर में कमी की है, आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए भाग्य पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भाग्य, इसलिए एक सुंदर समाज व्यवस्था होती है, राज्य व्यवस्था होती है, जिसमें जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर निर्णय हो मनुष्य के जीवन का, भविष्य का। तो राजा कैसे बना जाएगा वेद की व्यवस्था में? वेद की व्यवस्था लोकतंत्र की समर्थक है, पर ऐसा लोकतंत्र नहीं जो आपने चलाया हुआ है, जहां जाति के आधार पर वोट डालते हो आप, या पैसा लेकर के वोट डालते हैं, या क्रिमिनल्स की वजह से। 3 C इस देश के लोकतंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं, कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल्स। वेद की लोकतंत्र की प्रणाली बहुत सुंदर है और उसमें इतना सा भी आप दोष नहीं निकाल सकते। उसमें राजतंत्र के भी गुण हैं, राजतंत्र में भी कुछ गुण हैं, लोकतंत्र में भी कुछ गुण हैं, लेकिन आज के राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों में बुराइयां हैं, उनसे मुक्त है वो व्यवस्था। तो राजा का बेटा जिस दिन से राजा होने लगा, इतिहास में समझ लीजिए तब से वैदिक व्यवस्था का लोप होना शुरू हो गया। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि राज्य प्रजा का होता है, राजा का नहीं होता। युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था, दुर्योधन को कोई अधिकार नहीं था कि वो राज्य पर दांव लगाएं। अरे राज्य छोड़िए, पत्नी क्या पति की दासी होती है? द्रौपदी ने प्रश्न पूछा था, प्रसंग आ गया तो अभी इसे स्पष्ट कर दूं। द्रौपदी को जब दुशासन बालों से पकड़कर सभा में खींचता हुआ लाया, उस समय भगवान कृष्ण कहाँ थे? बहुत दूर कहीं थे, किसी काम से गए हुए। और बाद में उन्होंने कहा कि यदि मैं वहां होता तो मैं बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं होने देता, और सच बात तो यह है कि मैं जुआ ही नहीं खेलने देता युधिष्ठिर को। लेकिन महाभारत में वो चीर बढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण दूर बैठे कहीं से और द्रौपदी उन्हें याद कर रही हैं, ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। वास्तविकता ये है कि द्रौपदी ने इतनी डांट लगाई है वहां बैठे हुए भीष्म से लेकर के और दुर्योधन और दुशासन, उन सबको, और सिर झुकाए बैठे युधिष्ठिर को, जिसकी वो पत्नी थी। वो 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी। ये दिमाग खराब है हिंदू समाज के धर्म गुरुओं का, कभी उठाकर नहीं देखते किताबें, कुछ नहीं पढ़ते लिखते। माना कि द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन ने जीता था, लेकिन जब स्वयंवर जीता, क्योंकि कर्ण को तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं इन्हें पसंद नहीं करती। ऐसा थोड़ा ही है कि जो भी मछली की आंख में तीर लगा देगा और वो जिसकी शादी हो रही है उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं है, ये तो हद हो गई। फिर तो मान लीजिए पहले नंबर पर जो आया और उसने भी लगा दिया, और दूसरे नंबर पर आया उसने भी लगा दिया, तीसरे पर आया उसने भी लगा दिया, फिर
ये तो योग्यता की परख है। जो इतना बड़ा धनुर्धर है, जो ये काम कर सकता है, वो चाहे 10 हो उनमें से चुनेगी तो आखिर वो स्त्री ही ना। आखिर स्वयं वर का मतलब क्या है? वर का मतलब वो पुरुष जिससे शादी हो रही है, और स्वयं का मतलब खुद, यानी वर का खुद चुनाव करने का अधिकार किसका? उस लड़की का जिसकी शादी हो रही है। मछली की आंख का नहीं है वो अधिकार, धनुष बाण का नहीं है। तो द्रौपदी ने कर्ण को मना कर दिया कि आप बिना मतलब प्रयास मत कीजिए, मैं आपसे विवाह में उत्सुक नहीं हूं। अर्जुन ने वो लक्ष्य भेद कर दिया। इसके बाद जब विवाह का प्रसंग आया तो अर्जुन ने कहा कि मैं कैसे विवाह कर सकता हूं, मेरे बड़े भाई की शादी अभी नहीं हुई है। तो द्रुपद और द्रौपदी दोनों ने प्रसन्नता प्रकट की कि अगर युधिष्ठिर राजी हो जाएं तो हमें क्या आपत्ति है। तो द्रौपदी की सहमति से, उनकी प्रसन्नता से युधिष्ठिर से विवाह हुआ। कान खोल कर सुन लीजिए। और विवाह संस्कार कराने वाले जो पुरोहित थे उनका भी नाम लिखा हुआ है, ऋषि धौम्य। उन्होंने वो संस्कार कराया, पढ़ के तो देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने पूर्वजों को इतना मूर्ख मानते हो, इतना मूर्ख मानते हो क्या कि वो शादी करके ले आए और उस शादी में शामिल होने के लिए मां नहीं गई, रिश्तेदार नहीं गए? तब कोई अज्ञातवास थोड़ा ही था कि छुप करके रह रहे। द्रौपदी तो उस समय उपस्थित थी जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के उस राजमहल में घूम रहा था और पानी समझ करके डूब गया था। तो मान लीजिए आप इस कथा पर विश्वास करते हैं कि विवाह करके वो लेके आए द्रौपदी को और कुंती से कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। तो माँ ने बिना देखे कह दिया जो लाए हो आपस में बांट लो, इसलिए वो पांचों की पत्नी हो गई। अरे अगर बिना देखे कोई बात कह दी है आपने, तो जब देख लोगे कि ये स्त्री है, कोई खीरा ककड़ी नहीं है जो 5 हिस्सों में बांट दी जाएगी, तो तब तो आप अपना आदेश वापस ले सकते हो। इसमें कौन सा अधर्म है कि आप कहो अभी देखा नहीं था? मतलब क्या समझते हैं आप अपने उन लोगों को? इतनी बुद्धि नहीं थी उनमें, इतना भी विवेक नहीं था। ये आप खुद सिद्ध करते हो कि हमारे पूर्वज कितने मूर्ख थे, जबकि ऐसा था नहीं। वास्तविकता तो यही है कि युधिष्ठिर की पत्नी थी। महाभारत में बाकी सब पांडवों की एक एक पत्नी है, लेकिन युधिष्ठिर की और कोई पत्नी नहीं है द्रौपदी के अलावा। जब कीचक का वध किया है तो कीचक बहुत कुचेष्टाएं करता था द्रौपदी से। तब है अज्ञातवास की घटना, जब छुप कर रह रहे थे पांडव। कीचक था उनका सेनापति, तो वो कुचेष्टाएं करता था और वो कुछ कुछ पहचान गया था कि द्रौपदी है। तब द्रौपदी एक दिन बहुत उदास और परेशान थी। तो भीम ने पूछा कि क्या बात है भाभी, आप क्यों इतना दुखी उदास दिख रही हैं? थोड़े ही दिन बाकी है अज्ञातवास समाप्त होने के, अभी हमारे दुर्दिन समाप्त होने वाले हैं। तो द्रौपदी ने कहा कि जिसका पति युधिष्ठिर हो वो स्त्री सुखी कैसे रह सकती है? उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी होके, तुम जैसे बलशाली की पत्नी होके क्या दुखी हूँ। आप पढ़ लीजिए वाक्य उठाकर। द्रौपदी कह रही है, साफ कह रही है, जिसका पति युधिष्ठिर हो वो स्त्री कैसे सुखी रह सकती है? क्योंकि पहली गलती तो युधिष्ठिर ने ये की है कि जुए में हारा। तो जब जुए में हारा तब भी द्रौपदी ने डांट लगाई थी, तुमको क्या हक था कि तुम राज्य को दांव पर लगा दो? राज्य तुम्हारा है क्या? राज्य जनता का है। द्रौपदी के वाक्य हैं। और पत्नी क्या दासी होती है? तुमने मुझे कैसे दांव पर लगाया? उस समय भी तो द्रौपदी कह सकती थी कि तुमने कैसे दांव पर लगाया, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी थोड़ी ही हूं। ऐसा तो नहीं कहा। तो द्रौपदी ने जो डांट लगाई है सब सिर नीचा करके वहां रह गए। वर्णन ही नहीं है चीर हरण और चीर बढ़ाने का और इस तरह की बातों का। श्री कृष्ण ने बाद में इस बात पर खेद प्रकट किया कि अफसोस की बात है कि मैं तब वहाँ नहीं था, नहीं तो मैं ऐसा अपमान द्रौपदी का नहीं होने देता। और सही बात तो यह है कि मैं जुआ ही नहीं खेलने देता युधिष्ठिर को और पांडवों को। तो इससे पता चलता है कि महाभारत का युग उस वैदिक सभ्यता का युग नहीं है जिसके हम दूसरे उदाहरण देखते हैं उस ऐतिहासिक व्यवस्था में और वेद की व्यवस्था में। तो उस सारे महाभारत में बाकी सब लोग जो भी युद्ध लड़ रहे हैं वो अपने अपने किसी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अकेले श्री कृष्ण हैं
अकेले श्री कृष्ण हैं जिनका युद्ध किसी और कारण से है। पहले तो युद्ध ना होने पाए, शांति स्थापित रहे, इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास कर लिए। इसके बाद जब युद्ध अवश्यम भावी हो गया तब युद्ध लड़ा जा रहा है। और आप उस प्रकरण को जानते हैं जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि किसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है, कौन कौन मेरे तीरों का सामना करने के लिए खड़े हुए हैं, जरा दिखाइए तो सही। दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेकर के चलिए, मैं देखूं तो सही कौन कौन मुझसे लड़ने के लिए उपस्थित हुआ है, किसकी मृत्यु निकट है। इस उत्साह के साथ उसने श्री कृष्ण से कहा था कि मुझे दिखाइए कौन कौन लड़ने के लिए आए। जब युद्ध के मैदान के बीच में श्री कृष्ण रथ को ले आए तब उसको देख करके तब मन में पशुपेश उठी। सामने भीष्म पितामह हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूं, जिन्होंने मुझे इतना लाड़ प्यार दिया है, उन पर मैं शस्त्र चलाऊंगा, मेरे हाथों उनकी मृत्यु हो। द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे ये सब धनुर्विद्या सिखाई है, जिसके कारण मैं आज लड़ रहा हूं, एक योद्धा हूं, उन गुरु पर हाथ उठाऊं? उनको तो तू कह के बोलना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देना ही उनकी मृत्यु जैसा होता है। उन पर मैं शस्त्र उठाऊंगा। भाइयों को मार करके, भले कजिन ही सही, भाइयों को मार करके अगर राज्य मिला तो उस राज्य का हम क्या करेंगे केशव? अभी लौट चले। युद्ध लड़ने की मेरी अब जरा भी इच्छा नहीं रही। सीदंति मम गात्राणि वेपथुश्च प्रजायते। मेरे हाथ पैर बैठे जा रहे हैं, दिल बैठा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। केशव, हम भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे, युद्ध मत लड़ो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए जो बात कही है वो हम सबको ध्यान में रख लेंगे। उन्होंने कहा, सुनो अर्जुन, अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो कि तुम्हें युद्ध में जीतने के बाद राज्य प्राप्त होगा, अगर तुम अपनी इस लालसा, अपने इस लालच, अपने इस स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो तो अभी युद्ध से हट जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं। लेकिन अगर तुम युद्ध इसलिए लड़ रहे हो और तुम्हें लड़ना चाहिए क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि अन्याय और अत्याचार की समाप्ति। क्षत्रिय धार्यते चापो नार्त शब्दो भवेदिति। क्षत्रिय इसलिए धनुष धारण करते हैं, इसलिए शस्त्र धारण करते हैं कि कहीं किसी दुखी की आर्त पुकार न सुनाई दे, कोई ताकतवर किसी कमजोर को सताने न पाए, अगर सताए तो दंड से बचने न पाए। क्षत्रिय का एक धर्म होता है, कर्तव्य होता है। अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम देख रहे हो दुर्योधन के राज्य में जनता कितनी त्रस्त है, चारों ओर अन्याय और अत्याचार। महाभारत के अंतःसाक्षी के अनुसार अकेले हस्तिनापुर में, पूरा राज्य नहीं, हस्तिनापुर तो राजधानी थी, केवल हस्तिनापुर शहर में 10,000 वेश्याएं कार्यरत थी। राज कर्मचारी जो भी लड़की पसंद आ जाए उठा ले जाते थे, ठीक वैसे ही जैसी अफगानिस्तान की हालत है। राक्षसी व्यवस्था में जी रही थी जनता। उस अन्याय से, अत्याचार से मुक्ति दिलाना किसका कर्तव्य है? तुम सच्चे क्षत्रिय हो कि नहीं? इस समय तुम धर्म अधर्म की बात मत करो, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुम अन्याय और अत्याचार की समाप्ति के लिए लड़ने के लिए सन्नद्ध हो एक क्षत्रिय के कर्तव्य की तरह, तो फिर तुम्हें समझना चाहिए कि इस समय जो भी तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं उनमें से ना कोई तुम्हारे दादा हैं, ना कोई तुम्हारे गुरु हैं, ना आचार्य हैं, ना तुम्हारे भाई हैं, केवल अन्याय और अत्याचार के समर्थन में खड़े हुए योद्धा हैं और वध कर दिए जाने योग्य हैं, क्योंकि समझाने से वो समझने को तैयार नहीं है। कितना धर्मोपदेश दिया है श्री कृष्ण ने, कितना समझाया है विदुर ने। दुर्योधन, राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य देने, 5 गांव देने की, उसको संभलने की, दुराचरण से हटने की, जनता पर अत्याचार न करने की सलाहें बार बार दी गई। आखिर को उसने कहा, जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। मुझे धर्म अधर्म मत समझाओ, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन मेरा दिल जैसा चाहता है मैं वैसा चलूंगा। मैंने एक नौजवान को देखा,
नीचे उसने जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर शर्ट, और शर्ट पर यहाँ सीने पर लिखा हुआ था माई लाइफ माई रूल्स। समझे आप? मेरी जिंदगी है और मेरे नियम है, मेरे रूल्स हैं। अरे सड़क पर चल के देख, तेरे रूल चलेंगे या जो सबके लिए हितकारी हैं वो रूल चलेंगे? लेफ्ट साइड में चलना पड़ेगा। अमेरिका में जाओ, वहाँ का नियम है राइट साइड पर चलना है, सड़क के राइट साइड चलना है, सब अपने राइट साइड चलते हैं, बात वही रहती है। लेकिन आपको जाकर वहाँ की व्यवस्था में चलना पड़ेगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, भाड़ में गए तुम्हारे रूल्स। लेकिन जो राजा बन गया वो तो अपने रूल्स चलाता है, वो तो अपनी मनमानी चलाता है, वो तो अपनी मनमानी को ही कानून बनाता है या कानून समझता है, जो इच्छा होगी वो करेंगे। ये तो राज्य व्यवस्था के नियम नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं अपने मन से चलता हूँ, मेरे नियम कानून है वो मैंने बनाए हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, मेरा उधर मन नहीं हटता और मुझे वही करना है जो मेरा मन करता है। शासन पाकर, सत्ता पाकर, और बल है, अहंकार है, दुर्मति है, और माता पिता ने उसको लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। दुर्योधन का असली नाम बताइए? दुर्योधन का सही नाम दुर्योधन नहीं है, सुयोधन। एक बड़े बड़े अच्छे विचारक और कवि हैं उमाकांत मालवीय, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, कविता में कही है, मैं आपको साधारण शब्दों में कहता हूँ। मालवीय जी लिखते हैं, गांधारी तुमने अपनी इन आंखों पर तो पट्टी बांध ही ली थी। अच्छा बताइए, गांधारी का पट्टी बांधना बुद्धिमत्ता का काम था? मान लीजिए किसी स्त्री के पति की टांग टूट जाए एक्सीडेंट में, अब प्लास्टर वास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने, अब वो घर आ गए, तो पत्नी भी पैरों पर पट्टी लपेट के बिस्तर पे लेट जाए? ये पति धर्म है? ये पातिव्रत्य धर्म है? बताइए क्या कहेंगे आप? मूर्खता है। आप क्यों आंखों पर पट्टी बांध रहे हो? तो मालवीय जी लिखते हैं, गांधारी तुमने इन आंखों पर तो पट्टी बांध ही ली थी, लेकिन तुमने अपने विवेक, अपने मन की आंखों पर भी पट्टी बांध ली, जिसकी वजह से सुयोधन दुर्योधन हो गया। इसका नाम था सुयोधन। युद्ध लड़ो, सुंदर रीति से लड़ो। सुंदर रीति का मतलब ये नहीं कि आप शस्त्र बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। सुंदर युद्ध का मतलब है न्याय के लिए युद्ध लड़ना, धर्म के लिए युद्ध लड़ना। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध का नाम दिया है वेदव्यास ने, क्योंकि श्री कृष्ण है जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, और अर्जुन को भी उन्होंने इसी के लिए प्रेरित किया है। वो पांडवों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? पांडवों का पक्ष वो किसी अपने निजी स्नेह वात्सल्य या और कोई मित्रता दोस्ती वगैरह कोई कारण नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, बड़ी बुराई और छोटी बुराई में से छोटी बुराई को चुनना। पांडव ज्यादा अधिक धार्मिक हैं बजाय कौरवों के, और उनका पक्ष न्याय का है। और जनता पर अगर शासन युधिष्ठिर के हाथ में आता है तो जनता पर होने वाले अत्याचार निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण इसलिए पांडवों के पक्ष से लड़ रहे हैं, इसीलिए चूंकि उनके मन में केवल पूरे देश का उत्थान, पूरे देश की सुव्यवस्था, जनता को अत्याचार और अन्याय से बचाना, इस उद्देश्य से वो लड़ रहे हैं। इसलिए हम किसी बड़े से बड़े योद्धा, धनुर्धर, भीष्म पितामह या आचार्य या किसी दानवीर, धर्मराज आदि का स्मरण नहीं करते, केवल भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा से स्मरण करते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं। 29 या 30 तारीख को जन्माष्टमी थी। आर्य समाज नायकी मंडी ने 5 सितंबर को ये कार्यक्रम क्यों रखा? बताइए क्यों रखा? आप लोगों की सुविधा के लिए, सब उपस्थित हो सके, रविवार का दिन। पर मैं आपसे पूछता हूं, केवल जन्मदिन पर ही स्मरण करना चाहिए श्री कृष्ण को? कभी भी कर लीजिए। जब भी आप पशुपेश में हो, जब भी आपकी परिस्थिति विपरीत हो रही हो, आपका मनोबल कमजोर हो रहा हो, जब भी पता न चल रहा हो कि निर्णय क्या करें, कैसे करें, श्री कृष्ण का स्मरण कर लेना। क्योंकि विजय कहाँ होती है? कोई भी युद्ध हो, छोटा या बड़ा, विजय किन कारणों से होती है?
तो गीता में दो बातें कही। एक तो विजय वहाँ होगी जहाँ धर्म है, यतो धर्मस ततो जय। ये वाक्य आप में से कईयों ने सुना होगा, यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि विजय तो पापियों की होती दिख रही है, विजय तो जो बेईमान हैं, अत्याचारी हैं, दुष्ट हैं, झूठे हैं, लुटेरे हैं, उनकी विजय होती दिख रही है। आपकी हजारों वर्ग किलोमीटर जगह चाइना ने दबा रखी है। अन्याय पर कौन है? चाइना। न्याय पर कौन है? आप। विजय किसकी हुई? तो ये बात तो सही नहीं है कि जहां धर्म है वहां जीत है। पर मैंने आपसे कहा, विचार श्री कृष्ण के हैं, वाक्य वेदव्यास के हैं। वेदव्यास जी अपनी तरफ से गीता में लिखते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां पर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण, और जहां पर अर्जुन, अर्जुन नहीं, धनुर्धर अर्जुन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां पर श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण और पार्थ धनुर्धर मिल जाते हैं, वहां पर संपदाएं और विजय दोनों एक साथ उपस्थित हो जाती हैं। अच्छा, सत्य और न्याय जड़ वस्तु है कि चेतन? बताइए, जड़ है कि चेतन? देखो, ये फूल तो जड़ है, ये अपने आप फेंक दो वहां, बिना फेंके, आपके बिना फेंके यहां से वहां जा सकता है? तो नहीं जा सकता, नहीं तो जड़ है। तो सत्य, धर्म, न्याय ये जड़ है कि चेतन है? अच्छा, ये माइक किस रंग का है? ये सत्य है कि असत्य? काले रंग का है, ये सत्य है कि असत्य? सत्य है ना। ये फूल किस रंग का है? सत्य है कि असत्य? तो ये फूल पीले रंग का है, ये सच्चाई कैसे जीतेगी? अगर सबकी आंखों पर अलग तरह के रंगीन चश्मे चढ़ा दिए जाएं और फिर सब या बहुमत ये कहने लगे कि ये तो इस रंग का है, तो फिर सत्य तो छिप गया ना। तो सत्य कैसे जीतता है? न्याय कैसे जीतता है? अरे जिताने वाले चाहिए ना। अगर असत्य बात धरती पर ज्यादा प्रचारित हो जाए तो वही लोग मानने लगेंगे। द्रौपदी के कितने पति? फिर बोले आप, असत्य जीत रहा है ना। क्यों जीत रहा है? क्योंकि असत्य फैलाया गया, इसलिए वो जीत रहा है। सत्य कहने वाला कौन? आर्य समाज का वक्ता। कहां पर बोलता है? एक छोटे हॉल में कितने लोग होते हैं? 200-250। सामने उपकरण क्या होता है? एक माइक। तो सत्य कहां तक पहुंचेगा? तो जिन लोगों ने बात को दूर तक फैलाया, और जितने ज्यादा लोग जिस असत्य के साथ हैं वो असत्य प्रचारित होगा। लेकिन बस सत्य की एक क्वालिटी है, बहुत दिनों तक उसे छिपा के नहीं रख सकते। आप झूठ को, बहुत लोगों को झूठ से फुसला सकते हो, झूठ प्रचारित कर सकते हो, सब लोगों को थोड़े समय के लिए, बहुत लोगों को और ज्यादा समय के लिए, लेकिन सबको मिलेंगी। आपकी भी विजय होगी और सत्य की भी विजय होगी, धर्म की भी विजय होगी। एक घटना सुनाते हुए मैं अपनी बात को विराम की ओर ले चलूंगा। पांडव, महाभारत युद्ध से पहले की बात, जा रहे थे जंगल में, थक गए, प्यास लगी, बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। थोड़ी देर सांस ले ली, थकान थोड़ा सा कम हुई, तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने छोटे भाई सहदेव को कहा, जाओ पानी लेके आओ। पानी लेने गया। आपको पता है कहानी, तालाब में पानी, एक तालाब देखा, तालाब में पानी पीने लगा तो आवाज आई, रुको। क्यों? इस तालाब का पानी तब पी सकोगे जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अब सहदेव तो क्षत्रिय हैं और अपने राज्य में हैं,
भले दुर्योधन राज्य कर रहा है तो उनका भाई, वो भी तो अपना एक अधिकार समझते हैं ना, मेरे राज्य में मुझे पानी पीने से मना कर रहा है, कौन है ये। तो उन्होंने उसकी बात अनसुनी करके पानी लेने की चेष्टा की और वो यक्ष ने उनको मार दिया। उन्होंने कहा कि तुम मर जाओगे, ये कह दिया था, प्राण चले जाएंगे। फिर नकुल को भेजा, अर्जुन को भेजा, भीम को भेजा, चारों की वही गति हुई। तो युधिष्ठिर फिर खुद गए, उन्होंने देखा चारों भाई मरे पड़े। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर तुम्हारे इन चारों भाइयों की ये दशा मैंने की है। मैंने इनसे प्रश्न पूछे थे, मैंने कहा था कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम तालाब का पानी पी सकोगे। इन्होंने उत्तर न देकर उद्दंडता से पानी पीने की कोशिश की। तुम भी ऐसा ही करोगे, तुम्हारी भी यही दशा होगी, वरना प्रश्नों के उत्तर दो। और प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे इन चारों भाइयों से मैं किसी एक का जीवन तुम्हें वापस कर दूंगा। सिर्फ कहानी है समझाने के लिए, सच्ची बात नहीं है। ये ऐसा ही हुआ होगा, कथा है। तो युधिष्ठिर ने कहा पूछिए। तो यक्ष ने प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर उत्तर दिए। वो प्रश्न और उत्तर महाभारत में लिखे हुए हैं, हर एक को पढ़ने चाहिए। जब प्रश्नों के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हो गया, तब उसने कहा युधिष्ठिर से शर्त के अनुसार कि अब इन चारों भाइयों में से तुम अपने किसी भी एक भाई का जीवन वापस मांग लो। युधिष्ठिर ने कुछ क्षण सोचा। अब मैं आपसे बात वहाँ जोड़ रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था निर्णय कैसे लेना चाहिए, और जब आप निर्णय लेने लगें तो किस आधार पर लेना चाहिए। जब आप कोई निर्णय लेते हैं किस आधार पर लेते हैं, यहाँ प्लॉट, यहाँ मकान खरीदें या वहाँ प्लॉट, किस आधार पर निर्णय लोगे, बोलो ना, किसमें ज़्यादा फायदा है, कहाँ से ज़्यादा फायदा होगा, आने जाने का, आपका ऑफिस वहाँ से नज़दीक है, पैसा कम है वगैरह, जो भी कम कीमत में मिल रहा है, हानि या लाभ, इसको केंद्र में रखकर आप निर्णय लेते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है। अहंकारी स्वभाव का आदमी किस वजह से निर्णय लेता है, बोली लग रही है 50 लाख की जगह एक ने 51 लाख बोली कर दिया, अच्छा 52 लाख। फिर अहंकारी लोगों में बोली बढ़ती जाती और 50 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बिक गई। ये अहंकार कारण होता है, जय या पराजय। अहंकार होगा आ गया, स्वार्थ आ गया तो आप हानि लाभ सोचोगे, अहंकार आ गया तो आप हार जीत सोचोगे, कौन हारता है कौन जीतता है, इस वजह से आप निर्णय लोगे। लेकिन निर्णय लेने के केंद्र में वास्तव में पहले क्या रखना चाहिए, हानि लाभ रखना। जय पराजय तो बेकार की बात है, जय पराजय केवल सत्य धर्म और न्याय के लिए होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप निर्णय लेने लगे, हानि लाभ पीछे कर देना, जय पराजय पीछे कर देना, और कारण पीछे कर देना, मोह पीछे कर देना, निर्णय लेने के केंद्र में, उस प्रक्रिया के केंद्र में रखना, वो बात जो युधिष्ठिर ने कही। उसने सोच करके कहा कि नकुल और सहदेव में से किसी एक का जीवन वापस दे दीजिए। यक्ष तो हैरान रह गया, और यक्ष ने कहा कि तुमने, महाभारत का युद्ध अभी हुआ नहीं है पर होने की संभावनाएं दिख रही हैं, उस युद्ध में विजय के लिए तुम्हें या तो भीम का जीवन वापस मांगना चाहिए था या अर्जुन का। ये दोनों बलशाली हैं, बड़े प्रबल योद्धा हैं, ये युद्ध में तुम्हारे सहायक होते, तुम्हारी विजय होती। तुमने नकुल और सहदेव में से किसी एक का जीवन मांगा है, क्यों? तो बताइए क्यों? तब युधिष्ठिर ने कहा एक ही कारण है यक्ष, अब युद्ध हो न हो, मेरे भाई अगर साथ नहीं है तो मैं राजा बनकर क्या करूँगा, चला जाऊँगा जंगलों में, हिमालय में, कोई ज़रूरत नहीं है, दुर्योधन का अनुचर बनकर रह लूँगा, बड़ा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने इसलिए जीवन मांगा है कि अपनी माँ कुंती का तो मैं एक पुत्र हूँ, मेरी दूसरी माँ है माद्री, उनका हृदय टूट जाएगा, उनका भी एक पुत्र तो रहे। यक्ष ने प्रसन्न होकर चारों भाइयों का जीवन दे दिया और कहा कि मैं धर्म हूँ, तुम्हारे धर्म और अधर्म के विवेक की परीक्षा लेने आया था, जाओ तुम्हारी विजय होगी। समझाने के लिए कथा रची गई है, घटना नहीं है, घटना और कथा में अंतर होता है। तो ध्यान दीजिए, निर्णय लेना श्री कृष्ण की तरह बड़ा उद्देश्य बीच में रखना, और जैसे ही आप अपने कर्म के केंद्र में बड़ा उद्देश्य ले आते हो, आपके कार्य, आपके कर्म लीला बन जाते हैं। चाहे आप झाड़ू दे रहे हो, खाना बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, इंजीनियर हो,
राष्ट्र का संचालन कर रहे हो, अध्यापक हो, मंच का संचालन कर रहे हो, आर्य समाज के प्रधान हो या राष्ट्र के अध्यक्ष हो, कुछ भी छोटे से लेकर बड़ा काम कठिन होता है, पसीना बहता है, मन उसमें नहीं लगना चाहता किसी भी कठिन काम में, लेकिन वो कठिन से कठिन काम लीला बन जाए, ये श्री कृष्ण से पूछिए। कर्म करने का कौशल श्री कृष्ण से योग कहते हैं। इस तरह करना कि वो कर्म सरल हो जाए और सरस हो जाए, बोरिंग से बोरिंग काम मजेदार हो जाए, कठिन से कठिन काम सरल हो जाए, लीला बन जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि श्री कृष्ण अपने लीला की वजह से मर्यादाएं तोड़ते हैं, ये गलत बात है। रासलीला रचाते रहते हैं, मूर्खता की बात है। लीला का मतलब है काम करने का वो कौशल कि आपके कठिन काम सरल हो जाएं। जी हाँ, गीता ये सिखाती है, काम सरल हो जाएंगे और काम सरस हो जाएंगे, ये दोनों चीजें उतर आए आपके कार्य में, तब आपके कार्य लीला बने। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। तो गीता कब पढ़नी चाहिए और श्री कृष्ण को कब स्मरण करना चाहिए, बस ये बात कहकर समाप्त करूंगा। गीता कब पढ़ें? ये हिंदू समाज गीता कब पढ़ता है, कब गीता सुनाता है? जब आदमी मर रहा होता है, जब मृत्युशैया पर है, तब चलो इसे गीता सुना दो, दूसरे अध्याय के कुछ श्लोक सुना दो। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन का मृत्यु का भय दूर किया है, आत्मा की अमरता का संदेश देते हुए, आत्मा के अस्तित्व को प्रूव करते हुए, प्रमाणित करते हुए मृत्यु के भय से ऊपर उठाए। जो किताब प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, जो किताब, जो पुस्तक जीवन देने वाला ग्रंथ है, उसको हिंदू समाज ने मृत्यु के समय सुनाने के लिए इस्तेमाल में लाया। क्यों आप गुलाम हुए? श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान नायक आपके पास थे, फिर आपने 1000 साल की गुलामी सिर झुकाकर कैसे स्वीकार कर ली? एक ही उत्तर है इसका कि आपने श्री कृष्ण का जयघोष तो किया है, श्री राम का जयघोष तो किया है, उनका जन्मदिन तो मनाया है, लेकिन उनके संदेशों को अपने मन से, जीवन से, परिवार से, समाज से निकाल कर बाहर फेंक दिया। संदेशों को समझने की जरूरत है। पुकारते हैं लोग, श्री कृष्ण आ जाओ, आ जाओ, तुमने वादा किया था संभवामि युगे युगे, क्यों नहीं आ रहे हो? आप श्री कृष्ण का संभवामि युगे को याद रखते हो और भूल जाते हो कि अगर ईश्वर को अवतार लेना था तो सही समय था, ईश्वर उस समय अवतार लेते जब भारत के विभाजन के समय नन्हे नन्हे बच्चों को उछालकर भाले की नोक पर संभाला जा रहा था, जिस समय स्त्रियां धर्षित की जा रही थी, निरपराध लोगों का कत्लेआम हो रहा था, लाशें भर भर के गाड़ियों में लाद करके भेजी जा रही थी, उस समय ईश्वर ने अवतार नहीं लिया। एक विदेशी हमलावर कुछ हजार घुड़सवार सैनिकों के साथ आता है, फसलों में आग लगाता हुआ एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदुस्तान को रौंदता हुआ चला जाता है। ईश्वर ने उस समय अवतार नहीं लिया। ऊंटों के पीठ पर यहाँ की सुंदर स्त्रियों को, विद्वानों को बांध कर ले जाया जाता है बाजारों में और 2-2 दिनारों में नीलाम कर दिया जाता है, तब ईश्वर ने अवतार नहीं लिया। अब ईश्वर अवतार लेंगे? ईश्वर ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते थे कि हिंदू समाज गीता का एक श्लोक समझ ले। श्री कृष्ण कह गए, श्री कृष्ण ने समझा और उन्होंने वादा जरूर किया होगा संभवामि युगे युगे, यद्यपि उसका अर्थ दूसरा है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, हिंदू समाज के दुर्निवार आलस्य प्रमाद से परेशान होकर आखिर में श्री कृष्ण कहा कि देखो, बहुत बार आ गया, हिंदू समाज जागता है, जगाने के लिए और महापुरुष भी आते हैं, कोशिश करते हैं, जागता है फिर सो जाता है, फिर सो जाता है। एक शराबी कहीं झूमते झामते पहुंच गया, वहां नेत्रदान हो रहा था, लोग अपनी आंखें दान कर रहे थे मृत्यु के बाद। चलो भाई, हमारी आंखें जिसको जरूरत हो उसको लगा दें, आजकल ये तकनीक है। तो शराबी झूमते झामते आया, उसने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? तो किसी ने बताया कि यहाँ लोग अपनी आंखें दान कर रहे हैं, अचानक डेथ हो जाए तो मृत्यु के बाद भी हमारी आंखें किसी के काम आ जाएंगी। तो उसने कहा अच्छा चलो मेरी आंखें भी ले लो। तो उसने आंखें दान कर दी, फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए कि बाद में मेरी आंखें किसी को भी लगा दें। तो
जो आयोजक थे उन आयोजकों में से एक ने पूछा कि भाई आप, उससे लगा कि एक शराबी ने आंखें दान कर दी, ये कुछ कहेंगे तो और लोगों को भी प्रेरणा होगी। तो उन्होंने कहा आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कहना चाहूँगा। तो वो माइक पे आया और शराबी ने कहा कि देखो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरी ये दो आँखें जिस किसी को भी लगाई जाएं उसे ये बता दिया जाए कि ये आँखें 2 पैग पीने के बाद ही खुलती हैं और कुछ देर के बाद फिर बंद हो जाती हैं। तो कुछ थोड़ा सा एक्साइटमेंट, कोई महापुरुष आते हैं, उनकी प्रेरणाओं से, उनके संगठन कौशल से थोड़ी सी उत्तेजना मिलती है, हिंदू समाज जागता है, उसके बाद फिर सो जाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते थे, श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें बहुत बार जगाया, तुम फिर सो जाते हो। अब मैं आखिरी बार कहे जा रहा हूँ, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनो। अपना उद्धार अब तुम खुद करना। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपना पतन तुम्हारे हाथों में है, तुम खुद अपने शत्रु हो, खुद अपने मित्र हो। बाढ़ में गया संभवा में युगे युगे, मैं अब नहीं आऊँगा, कह गए। गीता में ही कहा है, पढ़ लो वो श्लोक। राधा कृष्ण ऐसी व्याख्या करते थे। तो आप ईश्वर के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हो, या आज के समय में आप किसी को अवतार जैसा अवतारी पुरुष मानने को तैयार हो, उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आप अपनी सारी जिम्मेदारी खुद कुछ ना करके, बस वो है ना वो करेंगे, मोदी जी करेंगे, आर्य समाज करेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन करेगा, वो हिंदू संगठन करेगा। आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये बताइए। अपने हिस्से का दीपक जलाने को आप तैयार हैं कि नहीं? अपने हिस्से का कर्तव्य आप पूरा करने को तैयार हैं कि नहीं? एक एक दीपक जुड़ता है, सूर्य का अभाव समाप्त हो जाता है। 4 लाइनें और खत्म करूं। आज मैंने रुष्ट होकर, नाराज होकर सूर्य से कुछ यूं कहा। आज मैंने रुष्ट होकर सूर्य से कुछ यूं कहा। बाल कवि बैरागी की पंक्तियां हैं। आज मैंने रुष्ट होकर सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमा कर वो दहाड़ा, तमतमा कर वो दहाड़ा, मैं भला कब तक चलूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला क्या क्या करूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, घनघोर ये संग्राम है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, मैं तुम। गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने अकेले उठाया था क्या उंगली पर? लीला थी। कठिन काम को, राष्ट्र संगठन जैसे, राष्ट्र जागरण जैसे कठिन काम को सरल बना लिया एक लोकनायक ने, जब उसके साथ सब तरह के लोग जुड़ गए। चित्र देखिए, अकेले श्री कृष्ण की उंगली नहीं लगी हुई है, किसी ने सिर लगाया हुआ है, किसी ने लाठी लगाई हुई है, किसी ने उल्टे होकर पैर लगाया हुआ है। यानी श्रमजीवी कह रहे हैं हम गति देंगे, हम आपके लिए पसीना बहाने को तैयार हैं। विद्वान कह रहे हैं हम करेंगे लोक जागरण, कविताएं लिखेंगे, जाएंगे गांव गांव लोक जागरण करेंगे। क्षत्रिय कह रहे हैं हम लड़ने को तैयार हैं, कृष्ण बढ़ो आगे, हम प्राण देने को तैयार हैं। गोप गोपियों के संगठन को तैयार करके उन्होंने कंस और जरासंध जैसे अत्याचारी शासकों का ध्वंस कर दिया। सेना कहाँ थी कृष्ण के पास? उन्हीं ग्रामवासी लोगों को सैनिक में बदल दिया, शक्तिशाली बना दिया, और फिर राष्ट्र की विजय का, अन्याय और अत्याचार की समाप्ति का पहाड़ उठाने जैसा काम सरल हो गया, जैसे कि बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया हो। इसे लीला कहते हैं। ये घटना नहीं है, समझाने के लिए कथा है। कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। अकेले किसी एक महापुरुष या किसी एक दुर्धर्ष कार्यकर्ता पर सारी जिम्मेदारी मत डाल दीजिए। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बोझ उठा लें, पहाड़ उठ जाता है, कठिन काम पूरे हो जाते हैं। ईडियम है, पहाड़ उठा लिया, क्या तुमने पहाड़ तोड़ दिया? ठीक ऐसी ही बात है। आर्य समाज नाई की मड्डी की टीम भी और पूरे आर्य समाज के जो लोग हैं वो सब मिलकर इसी तरह कार्य करें। क्या बात हो सकती है? अलग अलग आर्य समाज अपने हॉल में कार्यक्रम करे, अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी सब मिलकर कुछ ऐसा करो कि आगरा में हलचल मच जाए और आगरा के कोने कोने में वेद का संदेश पहुंच सके। कुछ ऐसी योजना बनाइए, कुछ ऐसा कार्यक्रम तैयार कीजिए। मुझे कुछ सूचना मिली है, इस तरह की कुछ योजना है आर्य समाज के कुछ जो तड़फ रखते हैं अपने दिल में, ऐसे लोगों की। ईश्वर करे आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकें और ये भाव जगाया जा सके कि कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो, और मिलकर के हम युद्ध जीतेंगे। निश्चित रूप से अधर्म, असत्य, अन्याय पराजित होंगे और एक दिन सत्य की, धर्म की, न्याय की, वेद के सिद्धांतों की विजय होगी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद।